उधर आपको ना शर्म आ जाती है। जहाँ शर्म आनी है उत्थे आंधी। शादी पे नाचते कोई नहीं आती, तेल पे नाचते कोई नहीं आती। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा था कि कभी वक्त था कि नौजवान और घोड़े ना मैदान जंग की जीनत हुआ करते थे। कभी मैदान नौजवान और घोड़े मैदान जंग की जीनत हुआ करते, लेकिन अब दुख की बात है कि दोनों शादी पे नाचते हैं इधर। दोनों ही शादियों पे नाचते हैं इधर। घोड़े भी नाचते हैं और नौजवान भी नाचते हैं। कभी कभी हजरत ये जब दोनों इकट्ठे होते थे ना और ये अल्लाह के रास्ते पे निकलते फिर कस्में उठाई जाती थी इनकी। वल्लादियाति दबहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ। कभी ये जब दोनों इकट्ठे होते थे अल्लाह को इतने सोने लगते थे ये दोनों इकट्ठे ना, फिर कस्में उठाई जाती थी। लेकिन दुख की बात ये है कि अब दोनों शादियों पे नाचते हैं, नौजवान भी और घोड़े भी। नौजवान न तू शादियों पे नाचने के लिए न घोड़े शादियों पे नाचने के लिए, तू भी मैदान जंग के लिए और घोड़े भी मैदान जंग के लिए। मैं इधर इतना ही बस कहूँगा कि वो इकबाल ने एक रोना रोया था, या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे। अल्लाह घोड़ा नहीं नाच रहा, हम उस बेचारे को ज़बरदस्ती नचवा रहे हैं इधर। वो उसको पता है कि मैं नहीं नाचने के लिए इधर, मैं तो मैदान जंग के लिए हूँ, तो आप और मैं नाच रहे हैं। तो इकबाल कहता है या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। मैं आप सबसे जिड्डा मर्दी हजरत को यार हो ना नचिया करो। मैं मरासी है को नहीं यारी रखनी ना नाच, मैं मरासी है नहीं, वैसे मरासी है हजरत यार। आपके लिए कुरान में अल्लाह कहते हैं कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो ये व्यामत न चंडे। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तू ही न चंडे दे इधर। जितना मर्दी हजरत को दोस्त हो, ठीक है भाई दोस्ती अपनी जगह, नचना नुचना मैं कोई नहीं है, मैं को मरासी है बेटा। कुछ देखो अपने आप को, अपनी कदर करो मेरे बच्चे को। आपके लिए कुरान में अल्लाह कस्में खा रहे हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तू ही न चंडे हो। वो कह रहे हैं कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तू ही न चंडे हो। आप मैदाने जंग के लिए, आप नाचने के लिए नहीं है। अल्लाह का शुक्र है बंदा नारा अली दा मारे तो फिर नचे, बंदा नारा अली का मारे और नाचे। हजरत उलमा बैठे हैं हजरत, मैं उस दिन पढ़ रहा था, कुर्बान जाऊं जुल्फ़िकार पे भी और जुल्फ़िकार वाले पे भी। लिखा जी मेरे मौला मुश्किल कुशा ने अपनी जुल्फ़िकार से 4,000 के करीब 40,000 के करीब जो है ना वो काफिरों को वासिल जहन्नम किया। यहाँ तो फिर नारा ना मारिया कर, तो फिर जो नारा अली दा मार ली तो फिर कम अज कम नारे दी लाज रख, नचिया ना कर कम अज कम। पक्की बात है जी, आज जितने इतने बैठे ने, आज नचोगे तो नहीं, आज तो बाद कितने इधर नहीं हाथ खलोर के जरा एक बार इधर। हाँ मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई हजरत को रेटिंग शेटिंग नहीं बढ़ाने लगा अपनी, मेरे गुर्दे में शदीद दर्द हो रही है इस वक्त, क्योंकि मैं फिर भी सिर्फ आपके लिए आया हूँ हजरत। नहीं यार मेरे बच्चे हैं, मेरे नौजवान हैं, मेरा हूँ वादा कर लिया जी हजरत जी, असी हजरत अली पाक का नारा मारे, असी क्यों नचिए। हाँ बस हम ये मुंतजर रहेंगे, अगर नारा अली का मारा है तो अल्लाह कभी मौका लाए कि हाथ में तलवार हो और किसी काफिर की गर्दन हो। तू इसका इंतजार कर, तू मोहम्मद नचंडे हैं वक्त लो, तू नचंडे हैं, तू नचंडे हैं, शर्म नहीं आती नाचते हुए। कभी नहीं बेटा नाचना है। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मुझे तो देखते रोना आता है नौजवान को, यार वो तेरे लिए कुरान में क्या कह रहा है, तू की करन डे है, तू है खैरा उम्मा मरासिया, तू है खैरा उम्मा। वो अल्लाह के बंदे तू खैरा उम्मा है, क्यों? क्योंकि तू सरगी मुसल्ले पे खड़ा होकर उसकी बारगाह में रोया करता था कभी। बहरहाल पक्का हो गया जी, आज तो बाद ये कर लिया हजरत, कभी नहीं नाचना। सो यार हो चल जा, तू केड़ा यार होया, नहीं साडी यारी हजरत अली पाक नाल है, साडी यारी हजरत अली नाल, तेरे नाल एनी पक्की नहीं जिन्नी उत्थे पक्की है साडी। मैं नहीं, मैंने नहीं बेटा, वो तो कह रहे हैं हजरत को थोड़ा पैरों ते पार पवान तुम उल्ला लाऊं मैं, तुम गालिब रहोगे, लेकिन नचने वाले तो नहीं ना गालिब आने कभी।
वो कह रहे हैं वांतुमुल आलम, तुम गालिब आओगे। वो सुपर पावर, वो सुपर पावर, कौन सुपर पावर है? वो ही है सुपर पावर है, वो ही है सुपर पावर, वो ही है मेरा बच्चा सुपर, बाकी कोई सुपर सुपर नहीं है। ये तुमने सुपर सुपर बना रखा है हजरत जी सब, वो ही है हजरत जी। सरवरीज़ बाफ़क़त उस ज़ात बे हमता को है, हुक्म सब उसके लिए, बाकी बताने हाज़री है उसको, वो है मेरा मालिक। लेकिन वांतुमुल आलम, तुम गालिब रहोगे। लेकिन शर्त आगे क्या रखी? पहले होना तुम्हें मोमिन पड़ेगा। और पुत्र मोमिन नहीं नाचते कभी भी, घोड़े और नौजवान ये मैदाने जंग की ज़ीनत हुआ करते थे। लेकिन दुख है आज हजरत, वो बेचारे को ज़बरदस्ती नचवाया जा रहा है, मैं खुद ही नाच रहा हूँ। बल्कि इस दफ़ा भी कई दफ़ा तो इस तरह के मौके बने हैं कि वो बारात पहले लेट है, ये बेचारा माड़ा निकाह पढ़ान गया है, उतों नमाज का टाइम होन डया, मैं उन्होंने कहा भाई खुदा का खौफ खाओ, छड़ दो नचना। साढ़े नाल लड़ पैंदे ने, नहीं मौलवी तेनू की साढ़े यार की शादी है, खुशी है सानू बड़ी, अं नचांगे। जिसने पुत्र अपनी जुबान से हजरत अली का नारा मारा, आज के बाद नाचना नहीं, नारे की लाज रखनी है हजरत। हाँ सुन लो मेरे बच्चों, क्योंकि मेरे मौला मुर्तज़ा, मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला उनके लिए लिखा है कि मौला पाक वो हस्ती हैं कि जिन्होंने जब आंखें खोली तो सबसे पहले रुख मुस्तफ़ा को देखा, सबसे पहले रुख मुस्तफ़ा को देखा। अब हाँ जी, अल्लाह जिंदगी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह या फरीद या फरीद, लेकिन अब आपने जरा आगे भी ये बात अब देखने के बाद हजरत मौला मुर्तज़ा, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं फिर अली ने जिस दिन से इन आँखों से अपने महबूब को देख लिया, फरमाते फिर आँखों का भी इतना हया किया कि फिर उन आँखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। नारा हजरत अली दा मार के तो फिर नचना हजरत जी। और मैं कहता हूँ हजरत जी, पता नहीं आप नाराए हैदरी से वो आप पे क्या असरात मुरतब करता है, या आप उससे क्या अखज़ करते हैं। मैं रात का वक्त है हजरत जी, तो पैसे नहीं सी सुटन आने किसी ने भी हजरत, ठीक है जी, पैसे फेंकने के लिए किसी ने नहीं आना। वो आप नहीं जी, मुझे मेरे इल्म में नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम है, जब ये गुनाहगार नारा हैदरी लगाता है या सुनता है तो मेरी रगों में हजरत जी खून की रवानी तेज़ हो जाती है। खुदा की जान मालिक के दिन झूठ नहीं बोलूँगा हजरत, मेरी रगों में खून की रवानी तेज़ होती है हजरत जी। और मैं हैरान होता हूँ हजरत जी, ये नारा हजरत अली पाक का लगा के इनकी बात, किसी का धमाल पान ते दिल करता है, किसी का घुंघरू बनन ते दिल करता है, किसी का ढोल ते नचन ते दिल करता। अजीब तमाशे यार, यार मैंने नहीं कहीं पढ़ा कि हजरत अली पाक का नारा बंदे पे इस तरह के सरात मुरतब करे हजरत जी। अजीब कौम है। मैं कहता हूँ यार हजरत अली का नारा लगा के तेरा ढोल पे नाचने को दिल करता है, तो हजरत अली का नारा लगा के तेरा कश्मीर जाने को नहीं दिल करता है। अजीब, खुदा की कसम है हजरत जी, बड़ी गैरत है इस नारे में। मैं सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, बरेलवी हूँ हजरत, मैं 4 यारों वाला हूँ हजरत। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाक नारे के अपने असरात हैं। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाक नारे के अपने असरात हैं। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नारे के अपने असरात हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत, जब लगता है ना नारा हैदरी, फिर जनाब फिर गैरत आती है हजरत। लेकिन अजीब है जी, ਤੁਹਾਡਾ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ है हजरत, अजीब है हजरत। ओ बस वही काके ओ काके ना करो ना करो, खामोश हो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਣ ਤੇ दिल करता है हजरत। ये खून जोश मारता है हजरत, खुदा की कसम। इसीलिए तो हजरत मैं कहता हूँ, ये तकरीबन हम सारे वालिदैन बैठे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं हजरत, आपको खुद नहीं अंदाज़ा कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ है हजरत। इनको अली नहीं पढ़ाया गया, मैं सही कह रहा हूँ, ये उम्र अली पढ़ाने की हजरत साहब, सही कह रहा हूँ, ये उम्र है हुसैन पढ़ाने की हजरत। लेकिन पता है हजरत, इस उम्र में इनको स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं, कभी इनके कायदे देखिएगा, उसमें क्या नज़्म क्या है
चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये पढ़ा रहे हैं इनको, किताबें देखें इनकी। इकबाल रो के कहता है, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदा ने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। वो इनको चूहा पढ़ाते हो, इनको अली पढ़ाओ, इनको जाफर तैयार पढ़ाओ, इनको अब्दुल्ला बिन रवाह पढ़ाओ, इनको अबू बैदा बिन जर्राह पढ़ाओ, इनको जनाबे सैयदुना साद बिन नबी वक्कास पढ़ाओ, इनको मार बिन यासिर पढ़ाओ हजरत। लेकिन उन्होंने पता है हजरत यह पढ़ा छड़े ने साड़ियां टंगा घड़ियां कर छड़ियां। इसलिए क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या पढ़ा रहे हैं, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा। दो फिर काम हुए, एक कौम चूहा बन गई, दूसरा कौम नाच रही है। ये 14 अगस्त है ना जी, क्या हो रहा है, सड़क नाच ही तो रहे हैं सारे। अल्लाह मैं हैरान हूँ हजरत जी, ऐसी भी कोई जाहिल कौम होगी है। इस वक्त हजरत पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है, ये है कि हम ये जो सड़कों पे कर रहे हैं हम करें। अल्लाह अल्लाह की कसम, होना ये चाहिए था कि हर जगह प्रोग्राम होते और सर जोड़ के बैठते कि पाकिस्तान इस लेवल पे क्यों आ गया है, किस किस का कितना कितना कसूर है, किस किस ने अपना काम नहीं किया, अब आगे क्या करना है। और ये स्पेशल जो नौजवान बच्चे बैठे हैं हजरत, ये मेरी बात याद रखिएगा पुत्र, ये सदा नहीं पाकिस्तान बेचारा इसी तरह ही है। मैं उस दिन पढ़ रहा था हजरत कि एक वक्त था जब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था हजरत। ये नहीं आपने समझना कि सदा ही ऐसे है बेचारा। एक वक्त था कि जब जर्मनी को कर्जा दिया हजरत, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया हजरत, एक वक्त था कि जब हजरत एमिरेट्स पाकिस्तान वालों ने चलाई हजरत, इन्होंने ट्रेन किया उनको हजरत, पीआईए वालों ने हजरत। लेकिन आज एमिरेट्स किधर है, पीआईए किधर है, आज जर्मनी किधर है, आज पाकिस्तान किधर है, आज चाइना किधर है, आज पाकिस्तान। ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सब उनकी हैं हजरत। और तुसी मैं की कर रहे हैं, आप और मैं ये कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, रास्ते में लोगों ने सड़कों पे हमाम और कूलर रखे हुए हैं मुसाफिरों के पानी पीने के लिए। उस पर हजरत एक प्लास्टिक का गिलास पड़ा है जो बाजार से 15 रुपये का आ जाता है हजरत। लेकिन मुल्क का ये लेवल है कि हजरत उस 15 रुपये के गिलास को भी संगली लगी हुई है हजरत। पीछे गए हजरत, क्या है, अली नहीं पढ़ाए हजरत, हुसैन पाक नहीं पढ़ाए हजरत, क्या पढ़ाया, टोट बटोट के दो मुर्गे थे। इन्होंने चूहे ते मुर्गे पढ़ाते हो। क्या पढ़ाया, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। इनको क्या पढ़ाया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओए हम लिटिल स्टार वाले नहीं, हम बिग स्टार वाले हैं। और हमारे बिग स्टार है जनाब सिद्दीक अकबर, हमारे बिग स्टार है मौला मुर्तजा, हमारे बिग स्टार है हसनैन करीमैन, हमारे बिग स्टार है इमाम मालिक, हमारे बिग स्टार है इमाम अबू हनीफा, हमारे बिग स्टार है गौसे आजम। लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हजरत आपको नहीं पता, नहीं 100 साल पहले 150 साल पहले ये प्लान तैयार किया गया हमारे लिए। पता क्या हुआ, ओ भाई जिस इमारत की बुनियादें कमजोर हैं उस इमारत ने क्या खड़े होना है, उस इमारत ने क्या खड़े होना, गिरना ही है उसने नीचे। हजरत जब मजबूत करने का दौर था तब क्या पढ़ाया, चू 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 चाचा। मैं क्योंकि मुझे खुद याद है, मैंने हजरत जी कॉलेज छोड़ा जब मैं जामिया निज़ामिया में आया हजरत, तो ज़ाहिर है मैंने ये सारी स्टडी कर रखी है हजरत। तो मुझे याद है हजरत जब मैं 5 से 6 क्लास में आया ना, तो क्योंकि बड़े ज़्यादा बच्चे थे जो उर्दू मीडियम से आए, इंग्लिश मीडियम नहीं थे, तो हमने तो पढ़ रखा था। तो मैं अब अक्सर याद करता हूँ कि यार क्या हुआ, मजमून क्या था जी 6 क्लास में, 7 या 8 लाइनों का मजमून था हजरत। मजमून क्या था, माय टेबल। मजमून क्या था, माय बुक। मजमून क्या था, माय पेन। मजमून क्या था, माय चेयर। हजरत मैं कहता हूँ यार माय पेन जो था तो उसकी जगह माय अली नहीं हो सकते थे। वो हजरत साहब उम्र थी ना अली पढ़ाने की। 6 लाइनें होती, जुल्फ़िकार होती, काफिरों की गर्दनें उड़ती होती हैं हजरत। फिर देखना था ना ये कौम कहाँ होती है हजरत। लेकिन क्या पढ़ाया,
मैं टेबल लकड़ी का बने 4 लत्तां ने ए रंग ये बना दिया इधर, प्री प्लान किया सारा कुछ। हालांकि मुझे पता है जी अभी भी, क्योंकि 1 2 3 कैमरे लगे हैं, यूट्यूब पे चढ़ेगा, कमेंट्स पे बड़ी बड़ी गालियां दी जाएंगी हमें इधर जी, लेकिन बात ठीक है जी, बात ठीक है, बात ठीक है, बात ठीक है। अगर माए पेन पढ़ाया तो माए अबू बकर क्यों नहीं पढ़ाया? अगर माए चेयर पढ़ाई, माए हसनैन करीमैन क्यों नहीं पढ़ाए? और पढ़ाए उस वक्त हजरत जब सारे रंग अब चढ़ चुके थे, फिर वो रंग चढ़ ही नहीं सका। ये मिसाल के तौर पे लिखा जी, एक बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेके ना वो मछलियां पकड़ने चले गए। बच्ची थी साथ, वो मछली पकड़ते बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में मशगूल। अब उनको तो पता ही नहीं पीछे क्या चल रहा है, बच्ची मछली को देखती और पीछे वापस पानी में, अब उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। अब वो यही समझ रहे हैं कि बच्ची वो जो बर्तन में घर से लेके आए उसमें मछलियां जमा कर रही। जब काफ़ी वक्त गुजर गया उन्होंने ख्याल किया कि काफ़ी मछलियाँ हो गई, मछलियाँ पकड़ने का सामान लपेटा और पूछते हैं बेटा दिखा हाँ कितनी मछलियाँ हुई। उसने वो बर्तन से ढक्कन उठाया, मछली कोई भी नहीं। उन्होंने इतनी मछलियाँ पकड़ी किधर गई? उसने कहा मैंने वापस पानी में फेंक दिया। पूछते हैं बेटा मैंने को पानी में फेंकने के लिए तो नहीं दी थी? उन्होंने कहा बर्फ मैंने फेंक दी। उनका वजह, अब ये जिन्होंने अली पढ़ाए थे, अब सुनना जरा बच्ची का जवाब है। वो बच्ची कहती है बाबा अब रोज़ सुबह हमें बिठा के हमारी तरबियत करते हुए नहीं हमें बताते कि वो ही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह का जिक्र नहीं करती है, जो उस दिन अल्लाह का जिक्र नहीं करती। उनका बेटा यहाँ तक तो ठीक है, मछली पानी में क्यों फेंकी? उसने कहा बाबा जब आप मुझे मछली पकड़ के देते थे ना तो मैं समझ जाती थी आज इसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया इसलिए जाल में फंसी है। उनका बेटा यहाँ तक भी ठीक है, पानी में क्यों फेंक दी? हाय हाय हाय। वो बच्ची आगे से कहती बाबा इसलिए फेंक दी असी नहीं खानियाँ गाफिल मछलियाँ, कहीं गाफिल मछलियाँ खा के हम भी गाफिल ना हो जाए हैं। यहाँ कुछ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है हजरत। स्कूले टोर छड़े दिन हजरत, और वो माय पेन, माय चेयर, माय टेबल, माय बुक, वन वाज ए थर्स्टी क्रो हैं, कौम थर्स्टी भी है तो क्रो भी है। लेकिन अली वो सीरत की किताब में जी शुरू च बस एक छोटा जिहा सीरत ते मजमून दे छड़िया, उस तो बाद जनाब मीर तकी मीर दी एडियां एडियां बेशर्मियां गजलें गालिब की के। इसलिए पुत्र होश में आओ, अब होश में आओ पुत्र। बड़ा सौले है, बड़ा हम ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में रह चुके। अब कोई काम का इरादा करो, सिर्फ इरादा करो, काम वो ले लेगा हजरत। क्योंकि जब वो काम लेता है ना तो व्हील चेयर वाले बाबे खादिम हुसैन से भी ले लेता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कहाँ में जब वो ले तो व्हील चेयर वाले बाबे से भी ले लेता है। ऐसा लोगों के दिलों में रोब डाला हजरत। ये तो बस हजरत जी वो कहते हैं नहीं आती ही नहीं समझ लोग कोई बात उसकी, कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या समझे। बस जिंदगी ने वफा नहीं की, अगर जिंदगी वफा करती तो शायद कुछ रंग ही वखरे होते। बेनियाजी है ना, नहीं समझ आती ही नहीं ज़ौक कोई बात उसकी। और अभी याद रखिए जिन्हें समझ आ जाए उन्हें दसन जोगा चढ़ते भी नहीं है।
जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए। ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी राजदारी है। वो छड़ते भी नहीं उन्होंने हजरत जी किसी को दसन जोगा। लेकिन बात ये नहीं समझ आती ही नहीं ज़ौक़ कोई बात उसकी। कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या समझे। हजरत जी जिंदगी ने वफा नहीं की। हजरत उम्र भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हजरत जी हैं काम का इरादा करो पुत्र। बहुत हमने, और मैं हजरत साहब अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बेअदबी की सोच नहीं सकता, लेकिन जो दुख है मैं बोलूँगा भी। ये मुहर्रम शरीफ गुजर गई है हजरत जी, अब रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है हजरत। अब रबीउल अव्वल पिछला भी गया, ये भी कौम हजरत जी हजरत हलीमा पाक दियाँ बकरियाँ तो अगे कोई नहीं गई है। सही बात है, नहीं गई, उथे ही खलोती है कौम। हजरत हलीमा पाक की बकरियों से आगे नहीं गई। आज भी हजरत देख लें, मेरा आज ही सातवां प्रोग्राम है, वाह पढ़ता है हजरत। कौम आज भी जनाब वो पढ़ रही है, या अल्लाह तू मेरे दिल के इरादे को जानता है, मैं सोच नहीं सकता बेदबी की, सिर्फ तरबियत के लिए अर्ज करने लगा। कौम आज भी पढ़ रही, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख लै। कौम आज भी लगी हुई है, और मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि बरज़ख है, वो एक और आलम है, एक मामला। अगर सैयदा हलीमा पाक की आवाज़ हम तक आ सकती ना, तो हलीमा ने पाक ने ज़रूर कहना था, तू मेरियां बकरियां रहने दे, जड़ा तेरा काम है तू वो कर। ये बकरियां तेरी ड्यूटी नहीं, तू अपनी ड्यूटी देख, जो तेरी ड्यूटी है 2023 वाले, जो तेरी ड्यूटी तू वो कर। ये बकरियां वाली ड्यूटी मेरी थी, मैंने कर ली, सोनी की, अल्लाह को भी पसंद आई, मेरे महबूब को भी पसंद आई है। तेरी ड्यूटी नहीं है ये तेरी ड्यूटी नहीं है भाई। ठीक है यार, किसी शायर ने लिख दिया, सारी कौम बात ही पकड़ के बैठ गई। नहीं, हम शायरों के दीन पे, अब हम वो कहेंगे, हम वो करेंगे जो शायर कहेंगे। हजरत जी हमारे लिए, हजरत जी ये शायरों के दीवान अब जो है ना वो नहीं भाई, हम कुरान वाले हैं, वो कहें, हम वो करेंगे जो कुरान कहेगा। हजरत हमने वो करना है जो कुरान कह रहा है। हमको शायरों के दीन पे, मुझे तो इतना भी नहीं पता हजरत ये इसका मुसन्निफ कौन है हजरत जी, किसने हजरत ये लिखा। हजरत को सारी कौम बात पकड़ के बैठ गई है। हजरत जी अल्लाह मुझे माफ करे हजरत, मैंने पहले कहा, मैं सोच नहीं सकता, मैं दर्द अपना रोने लगा हूं हजरत। सारी कौम हजरत पकड़ के बैठी हुई है हजरत। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। सो का काम हजरत। वो भाई नमाजें किसने पढ़नी है? अल्लाह मुझे पुत्र एडी गर्मी लगती, माना ही नहीं सी है। अब जी रहे बिल्कुल, मेरी आप टेंशन ना लें, जो उन्होंने नाम लैके भी गर्मी लगती तो फिर ना लेना छड़ देना चाहिए। आहो अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। मैंने हजरत पढ़ा था कि मेरे हजरत अली पाक ना वो गर्मी में मोटे कपड़े पहनते थे। उन बच्चियां दी अम्मी तो पान को नहीं दिंदी, थले मैं पूरी बनैन पाई तो मैं वेस्टकोट भी पाई, देखने भला की कहती गर्मी है। आप ना मेरी टेंशन नहीं हजरत जी, मैं बिल्कुल ईजी हूँ। उनका नाम मुझे इतना ठंडा कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हजरत। आप अल्लाह आपको सलाम, आप इजी रहें बिल्कुल हजरत। सारी कौम हजरत बात पकड़ के बैठ गई। नहीं, आप शायरों के दीन पे हैं हजरत। वो भाई हमने कुरान के पीछे चलना है, हमने वो करना है, हमने वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। सारी कौम ने बात पकड़ी, कौम आगे गई नहीं जी। और पुत्र मेरी बात याद रखो, मैं जितने हमारे बच्चे ये नात खां भी पढ़े, पुत्र गैरत वाले कलाम पढ़ो, गैरत वाले कलाम पढ़ो, गैरत आए इन बच्चों को। अल्लाह मैंने पहले कहा है पुत्र, अल्लाह माफ़ करे, मैं सोच नहीं सकता उन पाक बकरियों की बेअदबी, लेकिन पुत्र अब बकरियों का दौर नहीं है। उनको ऐने दे कलाम पढ़ो कि रल के हजरत अली पाक को जुल्फ़िकार मंगिए। अब नहीं बकरियों का दौर मेरे पुत्रों। अब कोई इस तरह के कलाम पढ़ो कि मिल के हजरत सैयदना मीर हमजा जो दो तलवारों से नहीं लड़ते थे वो मांगे उनसे हजरत। वो बकरियों का दौर है
हैं जी वो सारे 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 हजरत वो आपको इकट्ठे हो रहे हैं हजरत, तू ही चंगे पासे लगे हो हजरत जी, कोई बकरियां वाले पासे लगे है, कोई जनाब वो सारी कौम ने बात ही पकड़ ली है। अल्लाह हजरत जी ये माशाल्लाह किबला तशरीफ़ फरमाए उलमा। मैं आपको बताऊं सहाबा की नातें कैसी होती थी, वो कैसे कलाम पढ़ते थे हजरत जी। ये लिखा है जी जब ग़ज़वा खंदक हुई ना, सहाबा अलैहिमुर रिदवान हजरत वो खंदक खोद रहे हैं हजरत जी, गर्मी शदीद है, पत्थर बंधे हुए हैं, सहाबी आके अपना सबक सुना रहे हैं, महबूब देखो मैं पत्थर बन के जड़ा ना होल, और महबूब दिखा रहे हैं, फरमाए जो तू एक बने ऐसी दो बने अंसार हैं, मुहाजिरीन हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, सारे जनाब खुदाई कर रहे हैं, हजरत मौला पाक हैं, अमार बिन यासिर हैं जी। आए हाय उन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, ओ खुदाई हो रही है। नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होके दुआ दी हजरत, आपने दुआ क्या की, या अल्लाह मेरे मुहाजिरीन को भी बख्श दे, मेरे अंसार को भी बख्श दे हजरत। अब दुआ दी गई खुश होके हजरत, दुआ दी गई, मोहब्बत बड़ी जो है ना वो हसास होती है। सहाबा ने समझा शायद काम ठीक नहीं होया, इसलिए तुम्हारे लिए मगफिरत मांगी जा रही है। वो सारा कुछ करके भी डरते थे, मुकम्मल पूरा होमवर्क, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे जान कुर्बान करने की बारी आई, जाने कुर्बान की, माल कुर्बान करने की बारी आई, माल कुर्बान किया, बच्चे कुर्बान करने की बारी आई, बच्चे कुर्बान कर दिए, फिर भी डरते थे। इतने जनाब तुसी दो थदियां सुट के नाथ खान समझते हो कि जनाब हूं लाहौर दा वलीउल्लाह मैं ही हाँ, मुझे पता है जी, मैं समझता हूं आपकी नफ्सियात से। आप समझते जनाब इस महफिल से लैके अगली महफिल तक, क्योंकि मैं दो थड़ियां सुट बैठा वहां, हुण मैनू सारा कुछ ही मुबाह है, मैनू सारा कुछ ही जायज है, यही हो रहा है। अब उनके लिए महफिलें कौन करवाता है? अब तो हम रजी अपनी महफिलें करवाते हैं, पिछली महफिल तू लैके तो हूं तक खाता क्लियर करने लगी। आप जो मर्जी करें, गुस्सा कर लें, आगे से ना बुलाइएगा मुझे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं क्यों अपनी कबर भारी करा तेरे वास्ते, चार कागज के टुकड़ों के लिए मैं अपनी कबर भारी कर लूंगा, हैं जी, हैं जी, हैं, मैं अपनी कबर भारी कर लूंगा, सीधी हम समझते हैं नफ्सियात। अब तो महफिलें क्लियर खाते होते हैं, पिछले दिन लैके क्लियर करिए, याद रखना क्लियर शरीर इस तरह कोई नहीं होता। ये चले, मैं बात नहीं थी, आ गई बात हजरत, चले मौजू पे रहते हैं हजरत। अच्छा वो सारा कुछ ना मुकम्मल करके भी करते थे, और इतने मैं चलो एक मैं बड़ी कड़वी बात करने लगा, बड़े बड़े स्टेज वाले भी उसकी जद में आएंगे, गुस्सा तो नहीं करोगे, पक्की गल हो गई, देख लियो कर जाना तुम। अच्छा हजरत जी मैं आज लाहौर बैठा हूँ, सियालकोट और लाहौर का की वंडे आपस हजरत जी, मामे फूफी देने, हैं जी, शादी कार्ड आते हैं ना इधर, पक्की बात है आते होंगे, एडवांस सिटी है इधर जी। अच्छा अदर जी जब शादी कार्ड आता है तो शादी कार्ड पे लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना, लिखा तो नहीं होता कि नहा के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, पैंट कोट पहन के आना, शेव करवा के आना या कटिंग करवा के आना, कुछ नहीं ना लिखा होता, लेकिन आप फिर भी सारा कुछ करके जाते। अगर आप पुराने कपड़े पहन के शादी पे जाओ को निकालेगा तो नहीं आपको, अगर आपके जूते नए ना हो तो निकालेगा तो नहीं कोई भी, ठीक हो गया जी, आप ही कहने ने कुछ भी नहीं लिया सारा कुछ। लेकिन इधर लिखा हुआ है कि जब भी जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में आना तो सर ढांप के आना। मैं हजरत अब क्या करूं हजरत, मैं सिर्फ जितने अहबाब बैठे हैं मैं एक बात पूछने लगा हूं हजरत, टोपी भी उन पर ही हो गई है, तुसी लेना कश्मीर ले लोगे कश्मीर, हमारी हरकतें ही नहीं कश्मीर लेने वाली है। जो उनके लिए हजरत जी सर पे टोपी नहीं रख के आ सकते, वो जान क्या खे कटा देंगे हजरत जी उनके, जो उनके लिए सर पे टोपी नहीं रख के आ सकते हजरत। मैंने आपसे पूछा ना कि शादी कार्ड पे कुछ लिखा तो नहीं, आपने खुद कहा जी कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आपने खुद ही कहा कि सब करके जाना, यहाँ लिखा है हजरत, मुझे एक को किताब निकाल के दे दो हजरत। अल्लाह हजरत जी मैं महफल की बात नहीं करता, आम रूटीन में हजरत नंगा सर रहना अच्छा नहीं जाना गया हजरत, आपने महफिलों में नंगे सर आना शुरू कर दिया। और मैं हजरत अब इधर एक दुख से मैं एक बात करने लगा हूं हजरत,
हैं जी। अल्लाह हजरत हजरत साहब बैठे हैं, बच्चा बैठा है, अब देख रहे हैं ना पसीना किस तरह गिर रहा है हजरत। अब मेरा सर देख सकते हैं, इसमें दाने हैं हजरत इतने इतने, क्योंकि सारा दिन तकरीबन हजरत से सर पे गुजर जाता है। फ़र्ज तो नहीं है हजरत जी, ना पहन के आऊँ, टोपी भी पहन के आऊँ मैं, फिर भी डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हूँ हजरत। गर्मी लगती है मुझे भी हजरत जी, लेकिन क्या करूँ, गर्मी वेखा या उन्होंने खुशी वेखा हजरत है। हमको पागल तो नहीं है हजरत, हमारा को दिमाग तो नहीं खराब हजरत, हमें भी गर्मी लगती है, हम भी इंसान हैं। क्या देखें, गर्मी देखें कि उनकी खुशी देखें, क्योंकि हमने बुजुर्गों से सुना है ये सर पे रखने से वो खुश होते हैं हजरत। और मैं हजरत तब एक दुख से एक बात करने लगा हूँ, और मैं बात खत्म करूंगा हजरत, फिर मैं दुख से बात करने लगा हूँ। आपने महफिलों में छोड़ दी, आपने महफिलों में टोपी छोड़ दी हजरत, वो सिख फिल्में बना रहे हैं हजरत जी, ना देखी है ना अल्लाह दिखाए जी, वो बच्चे हमें बताते हैं हजरत क्या है। सिखों की फिल्मों में जो सिख हीरो का रोल प्ले करने आ रहा है, वो भी सर पे, बोलो तो सही हूं, हाँ वो सर पे पगड़ी रहा, वो चले वो फिल्म च अपने बाबे की पग ना ला के आए, तुसी महफलों में ही अपने महबूब की पग ला छड़ी सिरों। क्या करूं, वजह तो बताओ, मैं क्यों, ये किसको पफ दिखाने आए हो, उन्होंने तो पफ पसंद ही नहीं, आपस में बैठे हैं हजरत, किनू पफ विखाना आए हो हजरत, उन्होंने तो पफ पसंद ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वफा ते करना, तू टोपी भी नहीं रख सकता सिर ते नारा तू हजरत अली दा लाना है। पुत्र जी लाया तो पहाड़ पाओ पैरों उत्ते। और मैं हजरत ये अयाम चल रहे हैं, अल्लाह की कसम है, सिर्फ कोई करबला बयान करने वाला सही करबला बयान करे, चख ना मारे हजरत, तो आपको करबला में भी पग शरीफ मिलेगी हजरत, ये पग आपको करबला शरीफ में भी मिलेगी हजरत, क्योंकि लिखा है जब एक एक करके सारे कुर्बान हुए, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, आपको उत्थे भी पग मिलेगी हजरत। इमाम कासिम शहीद, हजरत अब्बास अलमदार शहीद, जनाब अली अकबर शहीद, अली असगर शहीद, एक एक करके सारे कुर्बान हो गए हैं जी। दौलत दीदार पाई पाक जाने बेच कर, करबला में खूबी चमकी दुखाने आले बैत, एक एक करके। अब जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु निकलने लगे हजरत मैदान करबला के लिए, तो पता है इब्तिदा किससे होती है, किताबों में लिखा है सबसे पहला काम इमाम आली मुकाम ने यह किया कि अपने सरे पाक पे अपने नाना जान की पग बांधी है। करबला में भी पग है जी, करबला शरीफ में भी पग है। सबसे पहला काम इमाम अली मुकाम ने अपने सरे मुबारक पे अपने नाना जान की पग बांधी, हजरत मौला पाक की तलवार अपनी कमर से लटकाई, जनाब अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल अपनी पुष्ट पे लटकाई, और वो कपड़ा जो सैयदा कायनात ने अपने दस्ते मुबारक से सिया था उसको अपनी पुष्ट से बांधा। लेकिन क्या है, पग ते दूर गई उम्मत होना वास्ते उन सिर ते टोपी भी नहीं रख सकती है। मैं जिधर से चला था मैं खड़ा हूं उधर, वो कह रहे हैं वान तुमुल्लाउन, तू गालिब रहेगा, लेकिन जरा अपनी करतूत भी तो देखना, तूने किस तरह गालिब करिए। ये मैं हजरत आजकल आपको पता है कि वो ट्रेंड चला हुआ कि आजकल हमारे दूल्हे ना वो सर पे कुल्ला या पग बांधते हैं जी, शेरवानी आ जाए ना ट्रेंड, आजकल दूल्हे पैंट कोट नहीं पहनते अब कोई भी, अब तकरीबन शेरवानी है। चलो जी देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कोई इस्लामी दूल्हा तो लगता है ना, ऐ तो नहीं ना लगता हजरत जी जौन की जंज आन डई जौन की जंज जान डई,
कम से कम पता तो चलता है कोई इस्लाम मुसलमान का जा रहा है। इंज ही लगता जॉन साहब आए ने क्योंकि ना दी दाढ़ी शरीफ होंगी है तो फिर बस जो ना जॉन जॉन ही लगते हैं भाई होरी। तो अब चलो ये है कि शेरवानी है सर पे जनाब वो तो पता लगता है कोई अपना ही है। तो तरबियत ही करनी है नहीं जी बच्चों की, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और मैं अक्सर जी निकाह पढ़ा के ना तो मैं वो दूल्हे के कान में ना कह देता, मैं कहता हूँ दूल्हा तेरे ते केस हो गया। वो खैर हूँ मैनू तो नहीं किसी ने कुछ आखना, बेचारा कोई डर के कहना हजरत मेरा तो अजे ब्याह है मेरे तो केड़ा केस हो गया। मैं कहता हूँ इत्थे नहीं होया अगे हो गया। तरबियत ही करनी, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो मैंने कहा हजरत मैं की कीता? मैं कहता हूँ पग बन के आया ना सिर ते, कुला रखिया ही ना? हाँ जी हजरत। मैंने कहा कोई आईने पाकिस्तान में नई शिक तो नहीं आई कि आज के बाद जो सर पे कुल्ला नहीं रख के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं भेजी जाएगी? नहीं हजरत, वो शेरवानी नाल ज़ाहिर सोहना ही कुल्ला लगता। तो मैं ही तेरे ते केस होया है। अब जब तूने जाना है ना अपने अल्लाह की बारगाह में, सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क्योंकि किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, उन्होंने नोट किया था इन्हें कुल्ला पाया सी। मैं बज अल्लाह पाक ने फिर तुझे ये पूछना है 10 बंदे आ वोटी लैन गए हैं तो कुल्ला बन लिया ही, कभी साढ़े यार लिए भी बने सी है। दस जरा वोटी लई कुल्ला, साढ़े यार लई नंगे सिर आ गए। आए हो ना नंगे सिर पुत्र, वोटी लई बोलो तो सही, वोटी लई ते उन्हां वारी नंगे सिर। फिर कहते जी हालात देखो क्या हो गए। मैं कहना तू सिर्फ अपने आप वे तेन जवाब मिल जाएगा, तू अपने आप को देख। इसलिए पुत्र जी मेरे बच्चे हो बनिया करो पुत्र, अपना रंग ना छोड़ो। चले वो फिल्म च बन के आन डे तुसीं की कीता यार, जुम्मे च भी हैं जी, ईद ते भी हैं जी, इमाम हुसैन इमाम पाक दी महफल च भी हैं जी, मिलाद शरीफ च भी हैं जी। अल्लाह का नाम लो यार, कोई अल्लाह का नाम लो यार। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम ना पुत्र रखो मेरे बच्चे, पता लगे हजरत, ताकि मदद आए उसकी। हजरत मदद एक की सूरत में है, मोहम्मद करीम से वफा हजरत जी, फिर मदद है। अपनी नमाजें पूरी करो बेटा, दुरूद पाक पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो हजरत है। चले मैं एक और बात पूछ के ना तो फिर गल मकाने। अब देखे ना माशाल्लाह खूबसूरत महफिल हजरत सजी हुई है, बड़े बड़े सोने चेहरे हजरत बैठे। बस जी आखिरी बात, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी, शायद के तेरे दिल में। हाँ जी माशाल्लाह महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम। मैं आज इमाम पाक की महफिल में मैं कहता हूँ जी किसी रात कर्म हो जाए और ख्वाब में ना इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम की ज़ियारत हो जाए, है मेरा अल्लाह बेनियाज है जी, जिसे चाहे नवाज। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए तू, तू ही होश दे तू ही बेखुदी तेरी शान जल्ला। मैं कहता हूँ जी किसी रात ना हम गल पूरी करके ना सुन के फिर मैं दसियो कि सुभान अल्लाह कहना कि नहीं कहना, ज़ियारत हो जाए ख्वाब में। और ख्वाब में इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम पाक फरमाएं, ऐ हमसे मोहब्बत करने वाले आज ज़रा हमें उस कुरान की तिलावत तो सुना जो हमने नेज़े पे पढ़ा था, और हुक्म भी फरमाएं कि ज़रा आज हमें ना सूरह ताहा की तिलावत सुना। क्यों भाई नौजवानों सुना लोगे? पक्की गल इमाम साहब ने सुनानी? क्यों भाई का क्यों इंज दी सुनाओगे? सुभाना कल्ला हुमा बाबे हमदे का वता बारा कसमों का वता अला जद्दों का वला इलाहा, इंज दी सुनाओगे? इमाम साहब को सुनानी है? नहीं, मुझे पता पुत्र पहला तो ये फटा पड़ जाना है, हमें इतना ही नहीं पता कि सूरत ताहा है किस पारे पे।
पहला इशू तो ये बन जाना है कि हमें पता ही नहीं सूरत ताहा है केड़े पारे में। अल्लाह हज़रत जी सूरह ताहा और सूरह यासीन के लिए लिखा है कि मखलूक के पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत की है। की कहना जी उस तिलावत से भी, क्योंकि अभी मखलूक थी नहीं, 1000 साल बाद पैदा की। शोबुल ईमान में ये हदीस मौजूद है। तो सिर्फ फरिश्तों ने सुनी है और लिखा है हज़रत जब तिलावत ख़त्म हुई ना तो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करने लगे, खूबी है उस उम्मत के लिए जिस उम्मत को सूरह ताहा और यासीन दी जाएगी। फरिश्ते कह रहे हैं कि खूबी है उस उम्मत के लिए जिस उम्मत को सूरह ताहा और सूरह यासीन दी जाएगी। लेकिन आज उम्मत की एक अक्सरियत का ये हाल है कि वो बताने से कासिर है कि सूरह ताहा है किस बारे में। उन्होंने नेज़े पे पढ़ा, उम्मत ने घर बैठ कर भी पढ़ना छोड़ दिया। इसीलिए तो नहीं ना पता कि सूरह ताहा किस बारे में, और तिलावत करने वाले हो तो पता हो ना। फरिश्ते आगे कहते हैं खूबी है उस उम्मत के लिए जो अपने सीनों में इन दोनों सूरतों को रखेंगे। और उम्मत की अक्सरियत का यह हाल है, उम्मत को पता ही नहीं सूरह ताहा है किस बारे में। फिर वो कहते हैं खूबी है उस उम्मत के लिए जो उम्मतें इन दोनों सूरतों की अपनी जुबान से तिलावत किया करेंगी। क्यों भाई का क्यों? मैं नहीं कहूंगा कि मुझे ऊंचा जवाब दो, तेरे दिल पे दस्तक देनी है बस, और मेरी तकरीर खत्म। मैं तुझे सिर्फ इतना सवाल करने लगा हूं, इमाम पाक तुझे फरमाए ए हमसे मोहब्बत करने वाले, हम नहीं तुझे कह रहे कि तू नेज़े पे पढ़, वो हमारा हिस्सा था। मैं तुझे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जरा मुझे उत्तू देख के सुना दे। क्यों भाई नौजवान, क्यों भाई नौजवान, सुना लोगे? इमाम पाक हुक्म फरमा दें ए हमसे मोहब्बत करने वाले, आज जरा सूरह मुज़म्मिल पढ़ के मुझे मेरे नाना जान की नात तो सुना। इमाम साहब ख्वाब में हुक्म फरमाएं ए हमसे मोहब्बत करने वाले, आज जरा सूरह मुद्दस्सिर पढ़ के मुझे मेरे नाना जान की नात तो सुना। आज जरा सूरह दहर पढ़ के मुझे मेरे बाबा अली की तारीफ तो सुना। आज जरा सूरह वद्दुहा पढ़ के मुझे मेरे नाना जान की नात तो सुना। आज जरा सूरह अलम नशरा पढ़ के मुझे मेरे नाना जान की नात तो सुना। आज जरा सूरह कौसर की तिलावत करके मुझे मेरे नाना जान की नात तो सुना। क्यों भाई नौजवानों, पुत्र झूठ ना मारियो, इमाम साहब की महफिल च बैठे दियो, सुना लोगे? नहीं नहीं सुना सकते। ये पुत्र फिर हमारा हाल है जी। इसलिए फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब ने 100 साल पहले कहा था, क्या कहा? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खान डे ना। उन्होंने कुर्बानी दी कुरान के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी दीन के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी नाना जान की शरीयत के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी नमाज के लिए। ना कुरान, ना नमाज, ना दीन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। मियां साहब ने क्या कहा? सीखां उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा कम्मे, वो बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कम्मे। लेकिन भाई लाहौर वालों, सवाल यह है कि वो जो दीन इमाम पाक ने इतनी कुर्बानियां दे के बचाया है कितने भी अजकल लभा कदी किते कि ब्याह च वेख्या, कभी कभी लिबर्टी में नजर आया हो, मीनारे पाकिस्तान देखा हो, है किधर हजरत? उन्होंने तो कुर्बानी दी, लाल कुर्बान की। वो सस्ते थे हजरत, वो महंगों से भी महंगे थे, वो खास नहीं थे, वो खासुल खास थे हजरत, जो दीन के लिए कुर्बान किए गए। किसी ने वो बड़ा कमाल लिखा ना,
हैं जी। एक खास बाले एक आम बाले, जड़ा खास बाले सैयदा दलाले, खास खास कुर्बान हुए जिस दिन के लिए। कितने है यार वो? तेरे चेहरे पे नहीं, तेरे सर पे नहीं, तेरे जिस्म में नहीं, तेरी फिक्र में नहीं, तेरी सोच में नहीं, तेरी तन्हाई में नहीं, तेरे कारोबार में नहीं, तेरी आदत में नहीं, तेरे अखलाक में नहीं, तेरे एतबार में नहीं, तेरी तन्हाई में नहीं। किधर है वो? किधर है दीन? सबील भी है, लंगर भी है, टूटी भी है, कीर भी है, दीन किधर है? दीन हजरत जी किधर है? दीन। और 100 साल पहले मियाँ साहब ने कहा जी, अल्लाह बड़ा जिसको हम कहते नहीं सोना दौर सी, मियाँ साहब अज होंगे उन्होंने जाके हजरत साहब दसदे, मियाँ साहब अज इस्लामाबाद वो बीबियां ने खलो के नारा मारे है जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पता नहीं फिर मियाँ साहब क्या लिखते हैं, क्योंकि हजरत जी लिखा हुआ इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन पाक आप फरमाते हैं, मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इंतकाल फरमा गई। सारे पुत्र बैठे हुए हो, कितना हजरत जी पुत्र और मां का क्लोज रिश्ता होता है। हमारी जो पंजाबी माएँ हैं, अगर पुत्र आ भी जाए तो दुपट्टे की इतनी परवाह नहीं करती हैं। पंजाबी हमारी माएँ दुपट्टे लुकाओ तो झड़का भी दी ना, अड्डा तू मौलवी आ गया है जी, ऐसे झोली च लेटता रहा, इसी सीने से गजा लेता रहा, हूँ सानू कहता दुपट्टे लै, अल्लाह लेने चाहिए उनको। पंजाबी सादी माएँ हैं। इमाम हसन पाक बड़े शहजादे, अम्मा जान सैयदा कायनात, बेटा वो अम्मा जान, वो अम्मा जान वो बेटा, उसी सीने में उसी मुबारक गोद में लेटे हजरत। लेकिन फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सरे मुबारक का गुबाल देखा हो। लेकिन इत्थे की हजरत जी, इत्थे की हजरत जी, इत्थे नंगे, इत्थे हजरत जी। हाँ जी। तो फिर मियाँ साहब क्या कहते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे। तके मारने उन्होंने, जे ब्याह है नहीं बुलाते उन्होंने, खुसरे बुला लेने, कंजरियां बुला लेने। दीन नूं मैं फिर उधर ही खड़ा हूं, जितने नौजवान बैठे हो पुत्र, फितने से बचना है। लेकिन पुत्र जे नारा हजरत अली पाक दा मारे तो फिर पुत्र फिर ब्याह भी हजरत अली ते सैयदा फातिमा पाक वाला होना चाहिए है। ये क्या हुआ हजरत जी, नारा हजरत अली पाक दा ते तू ब्याह होए ते इंज लगे जनाब सारे इंडिया ले आए। आओ पुत्र, और पुत्र क्या कोई क्या फायदा हुआ इसका? केड़ा राजी है हजरत? कोई रिश्तेदार राजी ने? कहीं लाख हजरत जी ब्याह ते ला हड़िया, फुफो भी नाराज, मामू भी नाराज, चाचा भी नाराज, ताया भी नाराज, क्या फायदा क्या हुआ? हैं जी, अल्लाह भी नाराज, रसूल पाक भी नाराज। वही हजरत अली पाक वाला निकाह बच्चे उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं माशाअल्लाह, इजाब कबूल गवाह अगू सुमता आ गई, खुतबा निकाह ते छुआरे, ब्याह मुकम्मल, शादी मुकम्मल, हजरत मौला पाक वाली सैयदा पाक वाला निकाह मुकम्मल। और याद रखो पुत्र, मैं कह रहा हूं छोटा गोश्त छोड़ के हरन का गोश्त पकाओ, देसी घी में पकाओ, जायफल डालो, जवतरी डालो। 3 बातों में से एक बात ये लोग करके जाएंगे, पहला गलिया नहीं, दूजा लून तेज सी, तीजा नाई नाड़ी सी। करके जाएंगे तीनों में ना करके जाएंगे। तू जो मर्जी पका, 3 बातों में से एक बात ये लोग करके, ये नहीं कहेंगे हजरत धी दा ब्याह सी, वेखो कितना उसने बेचारे ना, लून ते सी, गलिया नहीं, पकान वाला नाड़ी सी। तो इनको जो मर्जी खिला कर राजी होते हैं, वो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। आओ पुत्र जी, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे, कित्थों लियावां उमर बहादुर
जड़ा एनू सीने लावे है। बात जितनी मर्जी लंबी कर लो। इसलिए पुत्र एक तुसी अज मेरे वादा किया कि अज तो बाद नचना, और दूजा एक मैं और तुहाडे कोल वादा लैके मैं उठन लगा अज तो बाद पुत्र सारे ने ना ऐस नीयत नाल कुरान शरीफ शुरू करना है कि किते ख्वाब च ना मैनू मेरे को कुरान शरीफ सुन लैने दे भाई। खुश खुश हो हजरत, वो खुश हो हजरत। तो वह सरगी कदी कुरान खोल के कि मेरा कुरान सुने नजर सुखो पुत्र। नहीं तो कल क्या मुंह लेके जाएंगे इमाम पाक की बारगाह में, हैं क्या मुंह लेके जाएंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ये सानू कुरान ही नहीं आंदा। इस तरह का करो हजरत कि अगर किसी रात वो ख्वाब में कर्म हो ना, इमाम पाक हुक्म करें तो मैं जना फौरन आपकी बारगाह में सूरह मुज़म्मिल पढ़ के ना शरीफ सुना दूँ हजरत। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहा इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हू ला इलाहा इल्ला हू ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। आज सारे ने वादा करना पुत्र, मैं शदीद दर्द होने लगी, मैं फिर भी तुहाडे लिए बोलिया बच्चे मेरे नौजवान सुनने आए पुत्र कुरान शरीफ शुरू करो मेरे बच्चों, साढ़े दिन बदलन बच्चों। खोलो उन्होंने अज सारे हूँ घर जाके ना वुजू करके तो वेखना साढ़े घर कितने कुरान पाक पे है पुत्र। वेखियो कितनी धूड़ पई है, वेखियो जा खोल दे नहीं पुत्र तुसी उन्होंने कदी तुसी खोल दे। जाओ पुत्र सारे धूड़ लाओ तू जाके ना ते चुम्मियो मालिक को माफ़ी मंगियो तो सवेरे पुत्र एना एना पाका जो किसी को आके ना ते पुत्र उदी तला सिखो उन्होंने यार। वो कौम कैसे तरक्की करेगी बच्चों जिस कौम के पास अल्लाह का कलाम हो और वो कौम अल्लाह के कलाम के लिए वक्त ना निकाले, कैसे कौम तरक्की करेगी। मैं हजरत चलो आखिरी बात आप बच्चों के लिए, मैं हजरत पढ़ रहा था महमूद गजनवी रहमतुल्लाह, छोटा नाम नहीं जी महमूद गजनवी के खाते च आई कख नहीं, 1 लाख बार दरूद पाक पढ़ा करते थे रोजाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दरूद लखी अता फरमाया हजरत, हैं जी सोमनाथ फतह किया, मुजाहिद आदमी थी हजरत, हैं जी। वो लिखा है जी विसाल के बाद ना किसी को ख्वाब में ज़ियारत हुई, उन्हें पूछा महमूद गजनवी से की बनया, फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। पूछा गजनवी किस वजह से माफ़ी मिली, फरमाया मैं एक दिन सफ़र पे था, किसी का मेहमान बना, जिसका मेहमान बना उसने जिस कमरे में ठहराया ना तो वो मेरे पलंग के साथ ना जिस कमरे में मुझे ठहराया साथ कुरान पाक पढ़ा हुआ था। मैं जब पलंग पे लेटा ना तो मुझे बड़ी शर्म आई, ओए महमूद वो कोल अल्लाह का कलाम पे है तो तू सौन लगा। महमूद गजनवी कहते हैं मैं कुरान पाक के अदब में सारी रात नहीं सोया और खोल के ना वुजू करके मैं कुरान ही पढ़ता रहा। फरमाया सिर्फ कुरान पाक का वो अदब करने की वजह से मुझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। अब मैं कहता हूं कि महमूद गजनवी कुरान पाक का अदब करें, सोए ना,
सारी रात कुरान पाक पढ़े, अल्लाह माफ कर दे। तो पुत्र हुण मैं पुछन लगा वा, साडे घर कुरान पाक पिया और मैनू महीने नहीं साल लंघ गए ने, मैं कभी इहनूं खोल के नहीं वेख्या, तो फिर साडी सज़ा की होनी चाहिए? फिर समझ आई कारोबार क्यों नहीं चलता पे? फिर समझ आई बेबरकती कित्थों है? इसलिए पुत्र पक्का बई सारे नौजवान तलावत सीखणगे हथ खिलार के, पक्का। लो जी एक तुसी कर लिया, हुण एक मैं तुहाडे वल्लों इमाम पाक दी बई नौकर आना जी, मैं अर्जी पेश कर सकना मालक ने अगू। मैं रात का वेला है, या अल्लाह इन्होंने सारे बच्चों ने वादा किया कि ये कुरान शरीफ सीखणगे, अपना नाजरा ठीक करेंगे, तो या अल्लाह इन्हों चू जड़ा जड़ा अपना कुरान मुकम्मल करे ना, तो किसी रात करम करी इन्हों सादत दे दी कि इमामे पाक नूं अपना कुरान सुनान। ठीक हो गया जी, ठीक है काके हो हैं? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बकरामत रखे।